नमस्ते दोस्तों। यह त्रिगुणात्मक महापर्व है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह संयोग अपने आप में अद्वितीय है जो इस दिन को और भी पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें केवल दीप जलाने या पूजा करने का संदेश नहीं देती, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, करुणा और समता से आती है। जब हम क्रोध को त्याग कर धैर्य अपनाते हैं, जब हम भेदभाव छोड़कर समानता की भावना रखते हैं और जब हम दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करते हैं, तभी हम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। आज के समय में जब समाज में अशांति, भेदभाव और तनाव बढ़ रहा है, तब बुद्ध के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ, सही और गलत का निर्णय स्वयं करो और ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को रोशन करो। इस बुद्ध पूर्णिमा पर संकल्प लें कि हम नफरत की जगह प्रेम, अज्ञान की जगह ज्ञान और हिंसा की जगह अहिंसा को अपनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान बुद्ध के प्रति। यह त्रिगुणात्मक महापर्व है क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मानव इतिहास की एक ऐसी ज्योति है जिसने अज्ञान के अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश फैलाया। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। चारों ओर उत्सव था, खुशी थी, लेकिन किसी ने नहीं जाना था कि यह बालक आगे चलकर संसार को एक नया मार्ग दिखाएगा। बचपन से ही सिद्धार्थ का स्वभाव अत्यंत कोमल और करुणामय था। जहां अन्य राजकुमार शिकार और युद्ध की बातें करते थे, वहीं सिद्धार्थ का मन किसी घायल पक्षी को बचाने में लगता था। वो हमेशा सोचते, जीवन में इतना दुख क्यों है? राजमहल के भीतर उन्हें हर सुख सुविधा दी गई ताकि वे कभी दुख का सामना न करें। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते कदम। दूसरे दिन एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ। तीसरे दिन एक मृत शरीर देखा, निश्चल, शांत लेकिन भयावह। और चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, संतुष्ट, निर्विकार। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का सत्य सुख नहीं, बल्कि दुख और उससे मुक्ति का मार्ग है। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया, राज सिंहासन, परिवार, वैभव और निकल पड़े सत्य की खोज में। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जंगलों में भटके, भूखे रहे, कठिन साधनाएं की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोरता भी समाधान नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न बहुत अधिक भोग, न बहुत अधिक त्याग। एक दिन बोध गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई, विचार गहराते गए और अंततः प्रातःकाल की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी